हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम एसईओ स्टार्ट करेंगे और एसईओ का जो सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे वो है चेंज टू सेशन डिफ़ॉल्ट्स। तो मैं अभी आपको एक सैम्पल प्रोग्राम के थ्रू ये समझाता हूँ। तो यहाँ पे हम जो प्रोग्राम यूज़ करेंगे वो है टेस्ट पीजीएम। तो चेंज टू सेशन डिफ़ॉल्ट्स के लिए हम जो फंक्शन की यूज़ में लेते हैं वो है शिफ्ट F1। जैसे ही आप शिफ्ट F1 प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे चेंज सेशन डिफ़ॉल्ट वाली स्क्रीन पे आ जाओगे। इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे अमाउंट टू रोल, अपर केस इनपुट ओनली, टैब्स ऑन, इस तरह से काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो आज वाले सेशन में हम चेंज सेट रिकॉर्ड्स टू डेट तक कवर करेंगे और ये 3 ऑप्शन हम आने वाले सेशंस में देखेंगे। तो अभी हम इनिशियल सेट रिकॉर्ड्स टू डेट तक का कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है अमाउंट टू रोल। तो ये क्या होता है, अभी जैसे हमारा सेट है हाफ पे यानी एच पे। तो अब हम देखते हैं, अब जैसे ही हम यहाँ पे कहीं भी पेज डाउन करते हैं, फर्स्ट लाइन पे जैसे मैंने पेज डाउन किया तो ये हाफ हाफ करके हमारी स्क्रीन का पेज अप और पेज डाउन करता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको चेंज करके फुल पे कर देता हूँ तो अब हम देखते हैं अब पेज अप पेज डाउन कैसे होगा। तो अब ये कंप्लीट पेज को ही अप डाउन कर रहा है। ठीक है, पहले वो हाफ स्क्रीन को अप डाउन कर रहा था, बट अभी वो पूरे पेज को एक साथ अप और पेज डाउन करता है। अब हमें दूसरा ऑप्शन इसमें देखते हैं वो है कर्सर। तो कर्सर में ऑप्शन में क्या होता है, जहाँ भी हमारा कर्सर रखा हुआ होगा ये उस लाइन से हमारा पेज को अप या डाउन करेगा। तो मैंने अभी अपना कर्सर सेट किया है 8 लाइन पे और अब मैं पेज डाउन करूंगा तो ये 8 लाइन से पेज डाउन होगा। अगर मेरे को 13th लाइन से पेज अप करना है तो मैं कर्सर को 13 पे रखूंगा और पेज अप करूंगा तो ये 13 से पेज अप हुआ, और पेज डाउन भी किया तो ये 13 से हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को यूज़ में लेते हैं। और अगर हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे सेट करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। तो 1 से लेकर 999 तक हम वैल्यू सेट कर सकते हैं कि इतने इतने रिकॉर्ड पे पेज अप पेज डाउन हो। तो फॉर एग्जांपल अभी हम रखते हैं इसको 3। तो ये देखिए, ये 3 करके हमारे रिकॉर्ड को पेज डाउन करेगा और फिर 3 करके ये पेज अप करेगा। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यू को सेट भी कर सकते हैं। एक हमारे पास डेटा ऑप्शन होता है, तो डेटा में ये जहाँ तक हमारे पास डेटा होता है उसको कवर करता है और उतना कर्सर को सेट कर देगा पेज अप पेज डाउन के लिए। तो यूजुअली हम जो डेवलपमेंट पर्पस के लिए यूज में लेते हैं वो ज़्यादा प्रेफरेबल सी रहता है कर्सर। तो जिससे क्या, अगर आप एनालिसिस या कोई डिबगिंग कर रहे हो तो आपको इजीली रहता है उस पर्टिकुलर लाइन को पेज अप पेज डाउन करना जहाँ पे हमारा कर्सर है। तो जैसे अगर मेरे कंट्रोल ऑप्शन से देखना है तो मैं यहाँ से पेज डाउन करूंगा तो मुझे इतना पोर्शन ये इजीली शो कर देगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अपर केस इनपुट ओनली। तो अभी मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ तो मैं स्मॉल केस में भी लिख सकता हूँ और अपर केस में भी लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ शर्मित, तो ये मैंने अभी स्मॉल केस में लिखा। अब अगर मैं इसको कैपिटल में लिखना चाहूँ तो मैं शिफ्ट प्रेस करके या कैप्स लॉक ऑन करके भी लिख सकता हूँ। बट हम इस चीज़ को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इसको यस कर देंगे कि सिर्फ अपर के इनपुट ही अलाउ करें। तो मैं जैसे ही इसको यस करूँगा, अब मैं जो भी लिखूँगा नॉर्मल मेरा कैप्स लॉक ऑफ है तो भी ये कैपिटल में इसको राइट कर रहा है। तो इस तरीके से हम यूज़र को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि वो सिर्फ कैपिटल में ही लिखें। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास टैब्स ऑन। टैब्स ऑन को देखने के लिए मैं पहले आपको विदाउट टैब्स ऑन देखता हूँ, बताता हूँ। तो जैसे मैंने लाइन नंबर 10 पे रखकर एंटर प्रेस किया तो मेरी लाइन मूव नहीं कर रही है, मेरी लाइन उसी 10th लाइन पे ही है अभी तक। बट अगर मैं इसको मूव कराना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर टैब के लिए तो हम उसको चेंज कर देंगे और टैब जोन में करेंगे वाई। अब मैं इस लाइन से एंटर प्रेस करूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा। तो इस तरीके से हम हमारे टैब्स को ऑन कर सकते हैं वाई सेट करके। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है इंक्रीमेंट ऑफ इंसर्ट रिकॉर्ड। तो अभी ये 1 पे सेट है, तो इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं यहाँ पे आई के साथ में एक लाइन इंसर्ट करता हूँ और इस पे मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे टेस्ट लिखा मैंने, तो इसका जो सीक्वेंस नंबर है आप वो देख सकते हो 17 है। पहले 16 था, इसको इसने 1 से इंक्रीमेंट किया, 17 अलॉट कर दिया। अब सपोज मेरे को यहाँ पे नेक्स्ट इंक्रीमेंट 3 का चाहिए तो मैं शिफ्ट F1 करूंगा, इंक्रीमेंट कर दूंगा इसको 3 से, और अब मैं एक न्यू लाइन इंसर्ट करूंगा, यहाँ पे टेस्ट 2 लिखता हूँ
ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 17 + 3 20। तो इस तरीके से जो हमारी न्यू लाइन हम इंसर्ट कर रहे हैं, ये उसका इंक्रीमेंट हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को मैं वापस से 1 पे सेट कर देता हूँ, क्योंकि यूजुअली हम इसको 1 पे ही रखते हैं। जब भी कोई न्यू लाइन हम इंसर्ट करें तो वो 1 बाय 1 इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो अभी जैसे ये 1 बाय 1 इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है स्क्रीन साइज का, फुल स्क्रीन मोड का। तो फुल स्क्रीन मोड में क्या होता है, अभी जैसे हमारा ये फुल स्क्रीन मोड पे सेट है, अगर मैं इसको नो कर दूंगा तो ये थोड़ा सा जूम इन जूम आउट हो गया। और अगर इसको जूम इन करना है तो हम वापस से फुल स्क्रीन मोड को वाई कर देंगे। तो इस तरीके से अपन फुल स्क्रीन मोड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास स्क्रीन साइज है। अगर आप 27x132 साइज रखना चाहते हो तो आप इसको 1 पे सेट कर सकते हो, अदरवाइज 24x80। तो मैं अब इसको 2 से सेट करता हूँ। तो ये देखो, ये कुछ इस तरह से अभी मेरे को दिख रहा है। बट एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आपको 27 इंटू 132 ही रखना चाहिए। तो इसको आप यहाँ पे 1 सेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास सोर्स टाइप बता रहा है ये कि हमारा जो सोर्स का टाइप होगा वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं पर्टिकुलर। बट अभी के लिए हम आरपीजीएल प्रोग्राम रेफर कर रहे हैं तो इसको यही रहने देते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है सिंटेक्स चेकिंग व्हेन एडेड और मॉडिफाइड। तो जब भी हम प्रोग्राम में कुछ ऐड करेंगे या मॉडिफाई करेंगे तो उस टाइम पे अगर हमारे को सिंटेक्स चेकिंग करवाना है तो इसको वाई कर देंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। तो मैं अभी के लिए इसको वाई करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब सपोज मेरे को कोई एक डिस्प्ले कमांड यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा DSPLY और यहाँ पे मैंने लिख दिया टैग। ठीक है, अब मैंने इसके आगे सेमीकोलन नहीं लगाया और डायरेक्ट एंटर प्रेस किया तो ये मुझे हाईलाइट कर रहा है इस लाइन को। बट एक नीचे मैसेज दिखा रहा है कि एन ऑपरेंड वाज एक्सपेक्टेड बट वाज नॉट फाउंड, सेमीकोलन, स्पेसिफिकेशन इज इग्नोर्ड। तो ये हैंड टू हैंड हमारे को बता देगा कि जो भी इशू है। अदरवाइज हमारे को स्पूल फाइल में चेक करना होता है, तो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो। यहाँ पे हम सीक्वेंस नंबर भी दे सकते हैं कि अगर पर्टिकुलर 1 to 10 लाइन तक अगर कोई एरर आए तो हमें बताना है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि सीक्वेंस नंबर 1 से लेकर सीक्वेंस नंबर 10 तक कोई सिंटेक्स चेक करना है हमें सिर्फ। तो इसको y और n सेट कर सकते हो। अभी के लिए इसको n रखते हैं और अपर केस को भी हम n रखते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो आता है हम वही सेटिंग्स रखते हैं। हमने सिर्फ एक ये अमाउंट टू रोल को कर्सर पे सेट किया, बाकी यूजुअल हम यही रखते हैं ऑप्शंस को। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास सेट रिकॉर्ड्स टू डेट। ये क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हम इसको वापस एक बार सेव करके ओपन करता हूँ डॉक्यूमेंट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब भी ये प्रोग्राम हम सोर्स क्रिएट करते हैं ये उस दिन की डेट हमारे को यहाँ पे दिखाता है। तो अभी ये डेट दिखा रहा है हमारे को 4 अप्रैल 12 अप्रैल 2022। ठीक है, तो जब भी अब जैसे अगर इस प्रोग्राम को मैं कल एडिट करूंगा तो ये मेरे को उस दिन की चेंज डेट वहाँ पे उस लाइन पे दिखाएगा। ठीक है, तो इसको हम सेट भी कर सकते हैं। सेट करने के लिए वही शिफ्ट F1, चेंज टू सेशन डिफॉल्ट। यहाँ पे सेट रिकॉर्ड को अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इनिशियल वर्जन के लिए 00 पे सेट कर देता हूँ। तो ये मैंने 00 पे सेट कर दिया और एंटर। तो अभी ये मेरी डेट इनिशियल हो गई 00। तो इसको मैं अपने नीड के अकॉर्डिंग, सपोज आपको पूरा एक कंप्लीट प्रोग्राम आपको किसी एक डेडलाइन पे कंप्लीट करना है और उसकी डेट लेट से 15 अप्रैल है, तो आप उसका कंप्लीट डेवलपमेंट कर सकते हो। और उसके बाद में जब वो कंप्लीट हुआ है उस टाइम पे आप उसका रिकॉर्ड चेंज करके यहाँ पे 22 मंथ उसका अप्रैल और 15। तो ये हमारा डेट सेट हो गया कि हमने इसको 15 अप्रैल को कंप्लीट किया है। तो ये हमारे नीड के अकॉर्डिंग अगर हमारे को हर दिन का एक रिकॉर्ड रखना है कि कब कौन से लाइन किस डे मेंशन हुई है तो हम उसको डिफॉल्ट पे रख सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एसईओ के पार्ट का पहला टॉपिक जो था चेंज सेशन डिफॉल्ट्स। तो इन मेथड्स के साथ आप अपने डेवलपमेंट को थोड़ा इजी कर सकते हो। आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम इसके बचे हुए पॉइंट्स को प्लस कुछ और टॉपिक को एसईओ से रिलेटेड कवर करेंगे। सो इस सेशन के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।